मैं काल चक्र हूं। भूतकाल, वर्तमान और भविष्य मुझ में समाहित है। भूतकाल और वर्तमान तो आप जानते ही हैं। हम आपको बताएंगे भविष्य फ्यूचर सेल्फी में। जय जय सीताराम। भारतीय संस्कृति में ज्योतिष को वेदों का तीसरा नेत्र कहा जाता है। हमारे विज्ञान ज्ञान के अंदर ज्योतिष का एक विशेष भाव है और उसी के अनुसार जब कोई बालक जन्म लेता है तो उसकी कुंडली बनाई जाती है। ये कुंडली उसके जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण पार्ट अदा करता है, क्योंकि नक्षत्र ग्रहों की एक अपनी स्थिति होती है और हर एक नक्षत्र के अंदर उसका विधान क्या होता है, उसका फलित क्या होता है, ये विशेष होता है। तो इसलिए अपने जीवन के अंदर कुंडली की एक विशेषता होती है, क्योंकि एक विज्ञान है, ज्योतिष एक विज्ञान है और सेल्फी फॉर्च्यूनर इस काम को कर रहा है। मैं उसके प्रति शुभकामनाएं भेजता हूँ कि इसी प्रकार से भारतीय संस्कृति के ज्ञान विज्ञान का प्रचार प्रसार करते रहें। पुनः सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस कार्य के लिए और एकता जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जय सीताराम। दोस्तों, जब आप सड़क पर चलते हैं तो आपकी परछाई आपके साथ चलती है। कभी वो आपसे आगे हो जाती है और कभी आपके पीछे। ये फर्क पड़ता है उस सड़क पर चलने वाली लाइट से, कभी आगे और कभी पीछे। कुंडली के ग्रह भी इसी तरह आपके आगे और पीछे चलते हैं। ग्रह आपका वो सत्य है जिसे आप नहीं जानते। इसे जानने के लिए आपको कुंडली बनवानी पड़ेगी और कुंडली पढ़वानी पड़ेगी। कुंडली बनाने वाले बहुत हैं, लेकिन पढ़ने वाले बहुत कम हैं। हम आपकी कुंडली बनाएंगे भी और पढ़ेंगे भी, और आपको ये भी बताएंगे कि ये जो परछाई आगे और पीछे जा रही है, मतलब ग्रह जो आपके जीवन के साथ चल रहे हैं, कभी आपके सुख के साथी हैं, कभी दुख के साथी हैं, तो इसे सुख में कैसे बदलना है, इसके उपाय हैं। ज्योतिष में इसके उपाय मिलते हैं, लेकिन क्योंकि हमें ज्ञान नहीं होता इसलिए हम वो उपाय कर नहीं पाते, या जब करते हैं तो अध कचरे ज्ञान की वजह से जब करते हैं तो वो उल्टे पड़ जाते हैं। जैसे कि कहते हैं कि अभी अगर बृहस्पति आपका किसी वजह से हल्का है तो आप पुखराज पहन लें। आप पुखराज तो पहन लेंगे, लेकिन आपको ये ज्ञान ही नहीं कि बृहस्पति की दशा क्या है, वो आपके हक में है या आपके खिलाफ है। जब तक आपको उसकी दशा का ज्ञान नहीं होगा आप उसका निवारण नहीं कर पाएंगे। पुखराज पहन लेंगे जो आपको कोई फायदा नहीं देंगे अगर वो आपके हक में नहीं है तो। इसलिए आप अपना जन्म तिथि, स्थान और समय हमें भेजें। हम आपकी कुंडली बनाएंगे और आपको बताएंगे कि आपके 12 घरों में 9 नक्षत्र जो हैं वो किस किस घर में बैठे हैं और कितने कितने समय के लिए बैठे हैं। हम उनका निवारण भी कराएंगे, आपसे उसका उपचार भी कराएंगे और आपको सही राय देंगे। हमारा नंबर नीचे स्क्रॉल पर आ रहा है, उसे आप देखें और हमसे संपर्क करें। कुंडली में ग्रहों का क्या महत्व होता है यह तो हमने जान लिया, लेकिन ग्रहों की दशा, दिशा, दृष्टि और डिग्री के ये विषय इतने गूढ़ और व्यापक हैं कि इन्हें कुछ मिनट में जान पाना और इनके परिणामों का आकलन कर पाना संभव नहीं है। यही वजह है कि हमने ग्रहों की दशा, महादशा, ढैया और साढ़े साती जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए इस विषय पर आगे बातचीत करना जरूरी समझा। हमारा मकसद आपको कुंडली और ग्रहों से जुड़े हर पहलू से वाकिफ कराना है। यहाँ मेरे 2 सवाल हैं पंडित जी। पहला सवाल तो ये है कि अगर किसी को जन्म का समय मालूम नहीं है, सिर्फ ये पता है कि वो सुबह पैदा हुए थे या शाम को पैदा हुए थे, तो क्या उनकी सटीक कुंडली बन सकती है? प्रिय दर्शकों, ये चीज़ हर कोई नहीं बता सकता है, लेकिन हमारे यहाँ जो कुंडली बनेगी उसके लिए हम आपको स्पष्ट कर सकते हैं कि हम प्रश्न कुंडली भी बनाते हैं। और प्रश्न कुंडली का कार्य यही होता है कि जिनकी जन्म डेट नहीं पता है, जिनका जन्म समय पता नहीं है, जिनको यही नहीं पता हमारा जन्म कहाँ पे हुआ था। काफ़ी लोग हमारे पास में कुंडली बनवाने आते हैं, उन्हें अपने पिता के बाद में दादा का नाम नहीं पता होता है।
ऐसी ऐसी दिक्कतें भी हैं लोगों के जीवन में जो ना, तो हम क्या करते हैं, प्रश्न कुंडली बनाते हैं। आपने जब हमसे प्रश्न किया उस समय ग्रहों की क्या स्थिति है उस पे हम विचार करते हैं और आपके बारे में पूरा सटीक हम बता सकते हैं आपको क्या उपाय करने की आवश्यकता है और किस उपाय से आपके जीवन में जो समस्याएं आ रही वो दूर की जा सकती हैं, वो हम आपको प्रश्न कुंडली बना करके बताते हैं। पंडित जी, दूसरा सवाल मेरा ये है कि जन्म कुंडली बनाते समय जन्म स्थान का क्यों महत्व होता है? क्योंकि सूर्य उदय जब होते हैं तो अंतर होता है सब जगह। आप हमारे यहाँ का जन्म, भारत का जन्म समय ले लें और अमेरिका का जन्म समय लेंगे तो देखिए आप कितना अंतर है। लगभग मेरे ख्याल में 12 घंटे का अंतर आ जाता है। और ऐसे ही जन्म दिल्ली का है और कुंडली हम पटना की बना रहे हैं तो सूर्य उदय में अंतर आएगा। एक एक सेकंड का जो है ना गणित में फ़र्क पड़ता है। कई बारी क्या होता है कि लग्न जो है ना 2 घंटे की भी होती है, 2.25 घंटे की भी होती है और 2.5 घंटे की भी लगन हुआ करती है और कभी कभी 1 मिनट में भी लगन चेंज हो रही है। जन्म हुआ है आपका 12:02 पे और लगन बदल रही है 12:03 पे। अगर सूर्योदय नहीं लिया गया, जहाँ का जन्म है वहाँ का सूर्योदय नहीं लिया गया है तो फिर ये समस्या आपके सामने आएगी। अगर जन्म है आपका 12 बजे का और लगन बदल रही है 1 बजे तो 1 घंटे तक लगन तो नहीं बदली लेकिन महादशा बदल जाएगी, आपकी अंतरदशा बदल जाएगी, आपकी प्रत्यंतर दशा बदल जाएगी। और फलादेश किससे होता है? इन चीज़ों से। सबसे पहले 12 भावों पे विचार किया जाएगा। पहला भाव है, दूसरा भाव है और उसके बाद में फिर महादशा, किसकी महादशा चल रही है। और जिसकी महादशा चल रही है, जैसे कि राहु की महादशा एक व्यक्ति के ऊपर 18 वर्ष तक चलती है और राहु के बारे में कहा गया राहु बकरी चलते हैं, लेकिन ज्योतिष ये भी कहती है राहुर बाहु बलम करोतु सततम, यानी राहु आत्मविश्वास बढ़ाते हैं, आत्मबल पैदा करते हैं, कठिन से कठिन कार्य करने की क्षमता राहु प्रदान करते हैं। लेकिन राहु अगर विपरीत हैं आपके तो ये सारी चीज़ें आपसे छीन लेते हैं। आप घर से निकलोगे किसी भी काम के लिए, आपके अंदर भय पैदा हो जाएगा, आपको मन में डर लगने लगेगा, इस काम के लिए जा तो रहा हूँ लेकिन मुझे नहीं लगता मेरा ये काम बनेगा। तो मतलब कि राहु ने आपका आत्मविश्वास छीन लिया। लेकिन राहु अगर आपके अनुकूल होते हैं तो वो आपके आत्मविश्वास को आसमान में ले जाते हैं, आपके अंदर पूरा जो ना पूर्ण विश्वास पैदा कर देते हैं। और व्यक्ति हारता तभी है जब उसका आत्मविश्वास खत्म हो जाता है। तो कुंडली से क्या होता है कि जो समय को हम पूरा देखते हैं, सूर्योदय को देखते हैं, वो इसीलिए देखते हैं कि आपकी महादशा के बारे में विचार किया जा सके और महादशा के साथ में अंतरदशा। राहु की महादशा 18 साल चलनी है, लेकिन आज अगर राहु शुरू हुए हैं तो राहु में राहु का अंतर कितने दिन तक चलेगा और राहु के बाद में जो ग्रह आने वाले उनका अंतर कितने दिन तक चलेगा। फिर राहु के साथ में उन ग्रहों की स्थिति कैसी है, वो मित्र हैं, शत्रु हैं या एक दूसरे के प्रति नफरत रखते हैं, वो देखा जाएगा, फिर आपके बारे में बताया जाता है। इसलिए जन्म टाइम का और सूर्योदय का सही होना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, ये सवाल मैंने इसलिए किया था पंडित जी क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत से राज्यों में से एक राज्य अलग निकाल दिया जाता है। जैसे उत्तराखंड बनाया गया उत्तर प्रदेश से और इसी तरह बिहार से झारखंड निकाला गया। इन राज्यों को बने हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है। अब इन राज्यों में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, उत्तराखंड में जो बच्चा पैदा हो रहा है उसके पिता उत्तर प्रदेश में पैदा हुए थे, तो इन दोनों के स्थान में ये परिवर्तन आ गया है। इसका हमारी कुंडली पर कोई प्रभाव पड़ेगा? एकता जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, पिता का जन्म कहाँ पे हुआ उससे कोई लेना देना नहीं है। आपका जन्म कहाँ पे हुआ वहाँ का जो स्थान है वो देखा जाएगा, राज्य से मतलब नहीं है। क्योंकि जो अक्षांश, रेखांश, वेलांतर लिए जाएंगे वो राज्य के हिसाब से नहीं लिए जाएंगे। उस राज्य में किस शहर में आपका जन्म हुआ है, किस गांव में जन्म हुआ है, वहाँ का रेखांश हमने लेना है, वहाँ का सूर्य उदय लेना है। उस चीज़ पे निर्भर करता है। राज्य बदलते रहें, जिला भी बदल गया तो कोई दिक्कत नहीं उसमें, लेकिन हमने तो जो जिस गांव में जन्म हुआ है व्यक्ति का, वहाँ का जन्म समय लेना है, वहाँ का सूर्योदय लेना है। उस जन्म समय और सूर्योदय के लेकर के ही हमने गणित तैयार करना है।
क्योंकि ज्योतिष कोई चमत्कार नहीं। फिर मैं आप लोगों को बता दूं, अगर कोई कहता है कि मैं चमत्कार कर दूंगा, मैं चुटकी बजा करके ये कर दूंगा, तो फिर आपको भ्रमित कर रहा है। वो ज्योतिष केवल मार्गदर्शक है, चलना ना चलना वो आपका काम है, उपाय करना ना करना वो आपका काम है। ज्योतिष तो बता सकती है ये कठिनाई आपके जीवन में आ सकती है और ये उपाय है, इससे आप बच सकते हो। फिर उसको करना है या नहीं करना है वो आप पे निर्भर करता है। पंडित जी, ग्रहों की दशा और महादशा के बारे में तो आपने दर्शकों को बहुत विस्तार से जानकारी दे दी है और मुझे विश्वास है कि इस संबंध में उनके संशय दूर हुए होंगे। अब उन्हें ढैया और साढ़े साती के बारे में भी कुछ बताएंगे, क्योंकि बहुत से लोग इन दोनों चीज़ों से बहुत भय करते हैं और उन्हें बहुत डराया जाता है। प्रिय दर्शकों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, और ये आप लोगों के मन का प्रश्न है, क्योंकि जो ढैया होती है या साढ़े साती होती है वो शनि की होती है, और शनि को कर्म के देवता माना गया है। शनि ऐसे देवता हैं कि वो किसी को नहीं छोड़ते। अगर तुमने कर्म किया है तो उसका फल देंगे। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो भी शुभ या अशुभ कर्म आपने कर रखे हैं वो जान के किए हैं या अनजाने में हो गए, छिप करके किए हैं या प्रत्यक्ष किए हैं, शनि से नहीं छिपा कुछ भी। तो शनि कर्म के देवता माने जाते हैं। इसीलिए जब शनि की साढ़े साती आती है, ढैया आती है, तो वो फिर व्यक्ति की ईंट से ईंट बजा देते हैं। किनकी? जिनके कर्म ठीक नहीं होते हैं। और जिनके कर्म ठीक होते हैं तो शनि जैसा ग्रह कोई हो ही नहीं सकता। एक रंक को राजा बनाने की क्षमता रखते हैं शनि। सड़क से उठा करके और ऊंची गद्दी पे बिठाने की पावर रखते हैं शनि। ये जो साढ़े साती होती है शनि की हुआ करती है। एक व्यक्ति के ऊपर शनि की साढ़े साती 7.5 वर्ष तक चलती है। जैसे कि मेष राशि के ऊपर अगर शनि की साढ़े साती शुरू हो गई है तो साढ़े साती का मतलब 2.5 साल तक चलेगी मेष राशि पे, 2.5 साल तक चलेगी वृष राशि के ऊपर, और 2.5 साल पीछे मेष राशि से पीछे की जो राशि है वो है मीन राशि, यानी मीन राशि। तो मीन, मेष और वृष तीनों राशियों पे 2.5 साल तक चलेंगे, तो 7.5 साल तक चलते हैं। अब मेष राशि से ये वृष राशि में प्रवेश कर गए शनि, 2.5 साल में राशि बदलते हैं। अब मेष राशि से शनि जब वृष राशि में आ जाएंगे तो क्या करेंगे? मीन राशि को छोड़ देंगे, फिर चलेंगे 3 राशियों पे। कौन कौन सी? मेष, वृष और मिथुन। यानी कि अब जो मेष राशि है इसकी 2.5 साल पहले निकल गई थी, अब 2.5 साल ये चढ़ती हुई राशि है, स्थिर है इनके ढैया। और इसके बाद में फिर जब मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे तो ये मेष राशि को छोड़ देंगे। तो वृष, मिथुन और कर्क 3 राशियों पे शनि की साढ़े साती चलेगी। तो जिस राशि पे शनि आते हैं उसके ऊपर ढैया चलती है और उसी को ढैया कहा जाता है। जिस राशि पे शनि आते हैं उसके आगे वाली राशि और पीछे वाली राशि पे भी 2.5 साल तक चला करते हैं। यही ढैया होती है और यही साढ़े साती होती है। शनि इतने पावरफुल ग्रह होते हैं, व्यक्ति अगर अपना कर्म सही कर रहा है तो 100% फल आपको मिलेगा ही मिलेगा, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप चोरी कर रहे हैं, छिपाव कर रहे हैं, बात बात पे झूठ बोल रहे हैं और आप अपने आप को बहुत चतुर समझ रहे हैं, तो फिर शनि से बड़ा चतुर कोई नहीं है। वो फिर आपकी ईंट से ईंट बजा देते हैं। तभी व्यक्ति कहता है अरे शनि तो बहुत बुरे ग्रह होते हैं, शनि तो सदैव बुरा ही फल देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, शनि बहुत अच्छे ग्रह हैं, बहुत पावरफुल ग्रह हैं। आप अपने विचार अनुकूल रहें, कभी किसी का बुरा न करें, किसी के मन को ठेस न पहुँचाएँ और किसी के साथ में धोखाधड़ी ना करें। तो फिर जब शनि की साढ़े साती या ढैया आपके ऊपर आएगी तो शनि आपको माला माल कर देंगे। आप लोगों ने अगर शनिवार व्रत कथा सुनी हो तो उसमें विक्रमादित्य राजा की कथा आएगी, उसको आप सुनना। विक्रमादित्य से गुरु बृहस्पति ने निर्णय लिया था कि कौन सा ग्रह बड़ा है, इसका निर्णय कैसे लिया जाए। तो विक्रमादित्य ने क्या गलती कर दी? उन्होंने आसन बिछवा दिए, कहा कि ये सबके आसन बिछा दिए गए हैं, सबसे आगे का आसन जिसका होगा वो सबसे बड़े हैं और जिनका आसन सबसे पीछे होगा वो सबसे छोटे हैं।
शनि का आसन है लोहे का और बृहस्पति का आसन है सोने का। सबसे आगे सोने का आसन बिछा दिया गया और सबसे पीछे लोहे का आसन बिछा दिया गया। सारे ग्रह अपने अपने स्थानों पे बैठ गए, लेकिन शनि नहीं बैठे। शनि ने कहा कि महाराज, हे विक्रमादित्य, मैं क्या हूँ, मेरी जब 7.5 आप पे आएगी ना तब पता चलेगा। और जब शनि की 7.5 आई, विक्रमादित्य के दोनों हाथ दोनों पांव कटवा दिए थे। विक्रमादित्य के देखते देखते खूंटी पे टंगा हुआ सोने का हार, वो खूंटी निगल गई थी। तो शनि ऐसे पावरफुल ग्रह हैं, व्यक्ति को कर्मों का फल देते हैं। कभी किसी ग्रह को छोटा या बड़ा आंकने की कोशिश मत करना। सारे ग्रह अपनी जगह पे अनुकूल हैं। अगर आपके ग्रह मार्गी हैं तो अच्छा फल दे रहे हैं, बकरी हैं उपाय करने की आवश्यकता है, उपाय करेंगे आपका पूरा बचाव हो जाएगा। अगर जिस ग्रह की महादशा चल रही है वो आपके अनुकूल हैं तो आपके सारे काम आसानी से बनते चले जाएंगे। अगर वो ग्रह आपसे विपरीत हैं तो हर काम में कठिनाई आएंगी। बहुत सारे बच्चे होते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, दिन रात पढ़ते हैं, लेकिन जब पढ़ने के लिए बैठते हैं तो उनके अंदर आलस आने लगता है, दिमाग इधर उधर भटकने लगता है। या जब पेपर देने के लिए बैठते हैं होपलेस हो जाते हैं। घर से पूरी तैयारी करके जाते हैं लेकिन पेपर अच्छी तरह से नहीं दे पाते हैं। उसकी वजह यही होती है कि ग्रह दशा ठीक नहीं है। इसीलिए कुंडली बनवाने की आवश्यकता है। जब आप कुंडली बनवा लेते हैं तो फिर वो बीमारी क्या है पकड़ी जाएगी और उसका इलाज होगा। पंडित जी, ग्रहों की दृष्टि पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालिए प्लीज। एकता जी, ग्रहों की जो दृष्टि है वो पूर्ण दृष्टि सप्तम दृष्टि है, यानी हर ग्रह अपने स्थान से 7वें स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखता है। ज्योतिष कहती है पश्यन्ति सप्तमं सर्वे शनि जीव कुजा पुनः विशेषतश्च त्रिदश त्रिकोण चतुरष्टमान। ज्योतिष जो है ना पूरा शास्त्रों से निकला हुआ है। एक एक स्थान का अपना प्रभाव है, एक ग्रह की दृष्टि का अपना प्रभाव है। पश्यन्ति सप्तमं सर्वे यानी अपने से 7वें स्थान को सभी देखते हैं। पश्यन्ति का मतलब देखना होता है और सर्वे का मतलब सभी ग्रह। तो पश्यन्ति सप्तमं सर्वे, सभी ग्रह अपने से 7वें स्थान को देखते हैं। अब इनमें देखने में भी भेद है। शनि की जो दृष्टि है वो खतरनाक है। शनि जिस स्थान को देखते हैं उस स्थान को नुकसान पहुंचाते हैं। शनि जिस स्थान में बैठते हैं उस स्थान को लाभ देते हैं। विशेषतश्च त्रिदश त्रिकोण चतुरष्टमान। अब इसमें भी विशेष दृष्टियां बताई गई। देखिए आप, विशेषतश्च त्रिदश, ये जो शनि है ना तीसरे और 10वें स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। जैसे कि शनि अगर लगन में है, पहले स्थान में अगर बैठे हैं तो तीसरा स्थान कौन सा है? भाई बंधुओं का, रिश्तेदारों का है, अपनों का है। तीसरी दृष्टि को देख रहे हैं, यानी ये स्थान ठीक नहीं है, फिर दृष्टि पड़ रही शनि की। ऐसे 10वां स्थान, त्रिदश तीसरा और 10वां स्थान जो है, 10वां स्थान कौन सा? कर्म का स्थान है, यानी जो भी काम आप करने जा रहे हो उसी काम में अड़चने आ रही हैं। और पिता की संपत्ति जो व्यक्ति को मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी, क्योंकि शनि की पूर्ण दृष्टि है, 10वीं दृष्टि। तो ये दृष्टि का प्रभाव हो गया। और चतुरष्टमान, ये जो बृहस्पति हैं चौथे और 8वें स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखा करते हैं। चौथा स्थान कौन सा हो जाता है व्यक्ति का? चौथा स्थान हो गया केंद्र के अंदर है और केंद्र सुख देते हैं। अगर बृहस्पति चौथे स्थान में अपनी पूर्ण दृष्टि डाल रहे हैं तो फिर समझ लीजिए आपको केंद्र सुख, सरकारी सर्विस मिलने के पूरे चांस बन जाते हैं। और उसी तरह 8वां स्थान कौन है? मित्र स्थान है, यानी जो भी आपके मित्र होंगे वो आपको सपोर्ट करने वाले होंगे, आपका लाभ लेने वाले नहीं होंगे। अधिकांश मित्र कौन से होते हैं? हमें यूज करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन 8वीं दृष्टि अगर बृहस्पति के मित्र स्थान में है तो फिर समझ लीजिए जो भी आपके मित्र होंगे वो आपके लिए पूरा सपोर्ट करने वाले होंगे, आपका पूरा सहयोग करने वाले होंगे। तो इस तरह ग्रहों की दृष्टि का भी हमारे जीवन में अच्छा या बुरा प्रभाव पड़ा करता है। ये सब कुंडली से सब कुछ देखा जा सकता है। पंडित जी, इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज 11 अगस्त 2025 भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि
और सोमवार का विशेष राशि फल जानिए, क्योंकि राशियों के अनुसार हमारे जीवन में उतार चढ़ाव अवश्य आते हैं। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन सेहत की समस्या दूर करेगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। आज आपको हनुमान चालीसा का पाठ निश्चित करना चाहिए। और वृष राशि वालों के लिए आकस्मिक धन लाभ होने की संभावनाएं हैं। आप दुर्गा जी के 32 नामों का पाठ करें, ये आपके कारोबार के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मिथुन राशि वाले, परिवर्तन का योग बन रहा है। अगर कुछ परिवर्तन के बारे में सोच रहे हो तो आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। दुर्गा चालीसा का पाठ आपको करना होगा, इससे आपका कार्य सुचारू रूप से चलता रहेगा। कर्क राशि वालों, करियर की समस्या खत्म होने वाली है, क्योंकि आपके ऊपर शनि की अनुकूलता है। फिर भी आप शनि चालीसा का पाठ करेंगे तो इससे और भी आपके लिए अच्छा रहेगा। सिंह राशि वालों, कहीं घूमने का योग बन सकता है, लेकिन ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का जाप करके ही घर से निकलें, आपकी सेहत ठीक रहेगी। कन्या राशि वालों के लिए महत्वपूर्ण कार्य बन सकते हैं। एक बार आपको दिन में हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना है, इससे कार्य और आपके सुलभ हो जाएंगे। जिन लोगों की तुला राशि है, देश विदेश से शुभ समाचार आपको मिलेगा। सफ़ेद वस्तुओं का दान करें, इससे आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। जिन लोगों की वृश्चिक राशि है, कारोबार में नया समझौता आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर किसी से चर्चा चल रही है तो आपको ये लाभ लेना चाहिए। घर से निकलते समय दही का सेवन करके जाएं तो आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। जिनकी धनु राशि है, भूमि वाहन आदि का बहुत अच्छा लाभ योग बन रहा है। महिलाओं को मनपसंद वस्तु मिलने की संभावनाएं हैं। आज दही का दान करना आपके लिए उत्तम रहेगा। जिन लोगों की मकर राशि है, नए विचारों का उदय होगा। कुछ न कुछ नया सोचेंगे। व्यर्थ भ्रमण से बचें, क्योंकि चोट आदि की संभावनाएं हो सकती हैं। ओम घृणी सूर्याय नमः सूर्य भगवान के इस मंत्र का जाप करके ही घर से बाहर निकलें, आपका बचाव होगा। जिन लोगों की कुंभ राशि है, किसी से विवाद हो सकता है, मानसिक तनाव बढ़ सकता है, इसीलिए किसी से उलझने से बचने की कोशिश करें। माँ के बीज मंत्र का जाप करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, ये निवारण मंत्र है, इसका जाप करें। और जिन लोगों की मीन राशि है, दोस्तों के साथ यात्रा का अवसर बन रहा है। गायत्री मंत्र का जाप सुबह और शाम दोनों समय करें आप, बहुत ही अच्छा रहेगा आपके कार्य क्षेत्र के लिए और आपकी सेहत के लिए। जय श्री राम।